मध्य पूर्व में कई महीनों से जारी तनाव और संघर्ष के बीच अब एक नई कूटनीतिक पहल दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में हुई वार्ता के बाद हालात में नरमी के संकेत मिले हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि शांति की दिशा में प्रगति हुई है, लेकिन अगर ईरान समझौते की शर्तों का उल्लंघन करता है तो अमेरिका सख्त कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। ये बयान ऐसे समय में आया है जब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या महीनों से चले आ रहे संघर्ष का स्थायी समाधान निकल पाएगा। स्विट्जरलैंड में हुई बातचीत के बाद अमेरिका ने ईरान को बड़ी राहत देते हुए 60 दिनों के लिए कुछ आर्थिक प्रतिबंधों में ढील देने का फैसला किया है। इस अस्थायी व्यवस्था के तहत ईरान को सीमित दायरे में तेल निर्यात की अनुमति दी गई है और माना जा रहा है कि यह कदम दोनों देशों के बीच भरोसा बहाल करने और स्थायी समझौते की दिशा में माहौल बनाने के लिए उठाया गया है। अमेरिकी प्रशासन का दावा है कि इस प्रक्रिया से क्षेत्रीय तनाव कम होगा और आगे की बातचीत का रास्ता खुलेगा। हालांकि बातचीत को लेकर दोनों देशों के दावों में अंतर भी दिखाई दे रहा है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि वार्ता के दौरान ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु निरीक्षण व्यवस्था को लेकर सकारात्मक संकेत दिए हैं और ये बातचीत स्थायी समझौते की मजबूत नींव बन सकती है। तो दूसरी तरफ तेहरान ने इन दावों को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है। ईरान का कहना है कि उनके किसी नए परमाणु परीक्षण समझौते पर सहमति नहीं दी है और यही वजह है कि बातचीत में प्रगति के बावजूद कई महत्वपूर्ण सवाल अब भी अनसुलझे बने हुए हैं। इस पूरी कवायद का एक बड़ा उद्देश्य हॉर्मोज में सामान्य गतिविधियां बहाल करना भी है। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में शामिल इस जलमार्ग पर पिछले महीनों के तनाव का असर जो है वैश्विक ऊर्जा बाजारों पर भी पड़ा था। अब दोनों पक्षों के बीच समुद्री यातायात को सुरक्षित बनाने और संचार तंत्र विकसित करने पर चर्चा हो रही है और बातचीत की खबर सामने आने के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिली और तेल की कीमतों पर दबाव कम हुआ। उधर लेबनान और इजराइल के मोर्चों पर भी हालत पहले के मुकाबले कुछ शांत दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका की मध्यस्थता से संघर्ष विराम को बनाए रखने की कोशिशें जारी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल और लेबनान के बीच आगे की वार्ता की तैयारी हो रही है, जबकि उत्तरी इजराइल के कई इलाकों में सुरक्षा प्रतिबंधों में ढील भी दी गई है। इसके बावजूद दोनों पक्ष के बीच अविश्वास पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। इसी बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के रुख पर भी टिप्पणी की है। ट्रंप ने कहा कि वो क्षेत्रीय तनाव को संभालना जानते हैं और जरूरत पड़ने पर अपने सहयोगियों के साथ भी सीधे बातचीत करेंगे। ये बयान इस बात का संकेत माना जा रहा है कि वॉशिंगटन अब केवल ईरान के साथ नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में स्थिरता स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल तस्वीर यही है कि युद्ध और टकराव के लंबे दौर के बाद बातचीत की एक नई खिड़की खुली है, लेकिन क्या ये पहल स्थायी शांति में बदल पाएगी या फिर पुराने मतभेद एक बार फिर तनाव बढ़ाएंगे? इसका जवाब आने वाले सप्ताहों में मिलने की उम्मीद है। पूरी दुनिया की निगाहें अब अमेरिका, ईरान, इजराइल और लेबनान के अगले कदम पर टिकी हुई है।